Welcome everyone in virtual classes. In this video, we will discuss about voice and its transformation. तो आइए शुरू करते हैं. Let's start. सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन. वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है. वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड which show whether the subject acts or acted upon. मतलब क्या हुआ कि वॉइस वर्ब का वह रूप है जो बताता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया गया, यानी वर्ब की प्रधानता देते हुए सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, ये हमें वॉइस बताता है. ठीक है, तो वॉइस का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दिए. रीता राइट्स अ लेटर. यहाँ पे राइट वर्ब है, ठीक है, रीता सब्जेक्ट है. तो रीता राइट्स अ लेटर, रीता एक पत्र लिख रही है. तो यहाँ पे रीता कोई कार्य कर रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? रीता. ठीक है, रीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है. अ लेटर इज रिटन बाय रीता. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है अ लेटर, एक लेटर. ठीक है, और उसपे रीता के द्वारा उस लेटर को लिखा जा रहा है. यानी हम क्या बताएं, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है. ठीक है, तो उस आधार पे वॉइस को दो भाग में बांटा जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. वॉइस के दो काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? When the subject of the sentence is the doer or actor, the verb is active and said to be active voice. चलिए हम इसको जानते हैं. When the subject of the sentence, यानी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता, सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ये क्या है? रीता. ठीक है, इज द डूअर और एक्टर, वह मुख्य भूमिका में हो, यानी एक्शन उसी के द्वारा किया जा रहा हो. एक्शन, यहाँ एक्शन और डूअर का मतलब क्या होगा? यहाँ पे वर्ब के लिए आया. एनी एक्शन वर्ड इज नॉन एज वर्ब, हम लोगों को मालूम है. एक्टर और डूअर. ठीक है, यानी बोल रहा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ और एक्टर, यानी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, तो यानी उसका वर्ब एक्टिव है और उसको कहा जाता है एक्टिव वॉइस. ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद जो अदर वर्ड उसमें आता है. जैसे वह दौड़ती है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे सी. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रधानता है. तो ऐसे जब हम बताएं कि इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, अगर सब्जेक्ट कोई कार्य को कर रहा है, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, तो वर्ब क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस में कहलाएगा. यानी यहाँ पे दौड़ने का कार्य यानी सी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. कुछ हेल्प मी. ठीक है, कुछ मदद कर, कुछ मेरी मदद करता है. यानी यहाँ पे हेल्प किसके द्वारा किया जा रहा है? कुछ के द्वारा. तो सब्जेक्ट के द्वारा ही कोई एक्शन किया जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा. अगला टॉपिक है पैसिव वॉइस. बोलता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, यानी सब्जेक्ट पे कोई कार्य किया गया, तो वो सेंटेंस कहलाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस. जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कोई कार्य किया जाता है, जैसे लेटर, लेटर इज रिटन बाय रीता. ठीक है, यहाँ पे लेटर इसके द्वारा लिखा गया, रीता के द्वारा लिखा गया. ठीक है, तो यानी ये लेटर यहाँ पे प्रमुख नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रीता के द्वारा उस सब्जेक्ट को किया जा रहा है, यानी लिखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा. यानी जब सब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है, लेटर के ऊपर कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य? तो लिखने का कार्य. तो ये सेंटेंस कहलाएगा क्या? पैसिव वॉइस का सेंटेंस. इसका जनरल फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. जैसे इट वॉज डन बाय हर, यह उसके द्वारा किया गया. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जा रहा है. किसके द्वारा? वह. ठीक है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर. ठीक है, एंड ईमेल इज रिटन बाय हर. ईमेल क्या किया जा रहा है? ईमेल लिखा जा रहा है. किसके द्वारा? उसके द्वारा. तो ईमेल पे यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य किया जाता है, तो वह कहलाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस. यानी इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन ऑन इट, देन द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. अगर सब्जेक्ट पे कोई कार्य किया जाता है तो वह वर्ब जो कहलाता है वो पैसिव वॉइस का वर्ब कहलाता है. अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. एक्टिव टू पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में, टेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव फॉर्म से उसके पैसिव फॉर्म को. एक्टिव फॉर्म को
पैसिव फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे